हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो ये डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन की पहली एक्सरसाइज है और इसमें हम सब लोग सबसे पहले देखेंगे कि निश्चित समाकलन होता क्या है। तो अभी तक हम सब लोगों ने अनिश्चित समाकलन पढ़ा। टोटल कितने टाइप्स के उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी हमने सॉल्व किया बालाजी प्रकाशन से। नई वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 14 और पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 16 है और ये उसी की फर्स्ट एक्सरसाइज है। वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो डेफिनेट इंटीग्रल अगर कोई फंक्शन है, हमने मान लिया एफ एक्स, ठीक है, उसका हमको मान निकालना। भाई भाई इंटीग्रेशन का काम ही होता है जोड़ना, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो होता है वो रियल नंबर्स को जोड़ता है, ठीक। तो ए से बी एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी का तक का मान हमको निकालना है और जो फंक्शन हमारा है वो एफ एक्स है। या मान लीजिए कोई एक्स प्लस 1 है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 5 तक की हमको उसको जोड़ना है और रियल नंबर है। और रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है भैया, 1 और 5 के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, नहीं तो बीजगणितीय योग का हम प्रयोग करते हैं। वो भी काम जोड़ने का करता है और वो नेचुरल नंबर को जोड़ता है। तो अगर एफ एक्स का हम समाकलन करेंगे तो ये कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ए से बीच की वैल्यू हमको चाहिए। तो फंक्शन में x की अपर लिमिट ऊपर वाली रेंज कितनी है b और नीचे वाली कितनी है a। तो हम इसको लिखते हैं ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, उसी का बीच का चाहिए ना। तो एफ ऑफ अपर लिमिट यानी b, x की जगह पर b माइनस फिर लोअर लिमिट कौन है a, x की जगह पर a डाल देंगे, यही हो जाएगा। a निम्न सीमा, b को हम उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है भैया। और आगे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ एक्स का समाकलन एफ एक्स हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, कुछ भी हो जाएगा। हमने यहाँ एफ एक्स यूज किया और प्लस का सी समाकलन नियतांक। ए से बी के बीच वैल्यू चाहिए। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बी और एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है ए। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, सी भी माइनस, यहाँ प्लस सी यहाँ माइनस सी कैंसिल आउट और ओवरऑल वैल्यू क्या बचती है, एफ बी माइनस एफ है। यानी कांस्टेंट टर्म जो है डिफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन में नहीं होता, वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब डी एक्स 1 से 2 के बीच में हमको इसको जोड़ना है। तो आप चाहे डायरेक्टली जोड़ दीजिए और चाहे ऐसे ही जोड़ दीजिए। तो एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। एन का मान 3 है, 3 में एक जोड़िए, नीचे एक जोड़ दीजिए, जो घात है वही नीचे लिख दीजिए, ठीक। 1 से 2 के बीच में अपर लिमिट देखो बटे का 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है अब एक्स की पावर 4, 1 से 2 तक समाकलन चाहिए हमको, मान चाहिए लिमिट। तो एक बार x की अपर लिमिट कितनी 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी 1। तो अपर लिमिट की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट की पावर 4, जो भी x की जगह पर ये वैल्यू डाल देनी, बस और कुछ करनी नहीं है, अपर माइनस लोअर, ठीक। तो 4 चौक 16 चौको 64। अच्छा रुक जाइए, माफ कीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 से लगा करके 3 तक की वैल्यू चाहिए हमको 1/x डी एक्स। 1/x का क्या होता है लॉग एक्स, 2 से 3, ठीक। अपर लिमिट एक बार 3 माइनस लोअर लिमिट 1/2, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स जो कि tan x होता है, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/3 तक की वैल्यू। एक बार अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट π/4 tan के साथ, ठीक। tan π/3 मतलब 60 अंश का मान होता है √3 और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए हम यही आंसर लिख देंगे √3 - 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक,
1 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, 1 का होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 से कहाँ तक, 2 तक। एक बार अपर लिमिट यानी कि 2 रखेंगे एक्स की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। तो एक बार 2 का क्यूब बटा 3 माइनस यहाँ लॉग का 2 और एक्स की जगह पर 2 माइनस, अब की बार प्लस था माइनस एक्स की जगह पर 1 रखना है, चिन्ह बदलना है। तो एक्स की जगह पर 1, एक्स की जगह पर 1, एक्स की जगह पर 1 और इसके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, लोअर लिमिट माइनस में होती है ना। log 1 की वैल्यू 0 होती है और इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 और बटा 3 माइनस log 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 बटा 3 और ये टोटल 0 हो जाएगा log 1। ठीक, अब 1 में हम कितना, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3, एलसीएम 3 हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7 और प्लस का 1 और माइनस का ये log 2, तो 3 एकन 3 और 7 10, ठीक, 10 बटा 3, 10 बटा 3 माइनस log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन 0 से पाई बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स को हम सबसे पहले क्या जानते हैं, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा और 2 फिर बटे में चला जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 को हमने आगे कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का होता है साइन, 2 से गुणा हो रहा तो 2 से भाग, उल्टा होता है ना। 0 से पाई बाई 2, एक बार क्या करेंगे, x की जगह पर ऊपर रखेंगे पाई बाई 2 की वैल्यू और माइनस x की जगह पर नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक, तो x की जगह पर ऊपर वाली वैल्यू पाई बाई 2, x की जगह पर ऊपर वाली वैल्यू पाई बाई 2, 2 से 2 खत्म, साइन पाई की वैल्यू 0, ये 0 हो गया और यहाँ से ये टोटल साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से बचा कितना, अंदर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई 1 बाई 2 का कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x e की पावर sin x dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक करना है। तो हमको पता है sin x का अवकलन ये cos x है, यही हमको दिया गया है, तो sin x को हम t मानेंगे, अवकलन करेंगे sin x का अवकलन cos x, t का dt बाई dx इधर भेज देंगे, cos x dx की वैल्यू dt। अब लिमिट भी चेंज करना है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी, ये लिमिट किसकी, देखो d किसका, x का, तो ये लिमिट भी किसकी होंगी, x की। x बराबर 0 पर t का मान, भाई यहाँ पर अब फंक्शन t में जाएगा ना, तो 0 पर हम t का मान क्या रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 यानी t का मान भी 0 और अपर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर तो t क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब लिमिट क्या हो जाएगा, जब e की पावर साइन x को t माना गया, cos x dx की जगह पर dt, 0 की जगह पर 0 आया t के लिए और पाई बाई 2 की जगह पर 1 आया, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है 0 से 1, अपर लिमिट यानी t की एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो e की पावर 0 होता है 1 और e की पावर 1 यानी e हो जाएगा, ये इसका आंसर यानी e माइनस 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, dx अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 चाहिए। 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, 0 से 1 तक वैल्यू चाहिए। अपर लिमिट एक बार 1 माइनस लोअर लिमिट एक बार 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, पाई बाई 2 का मान, 90 अंश का मान 1 होता है और 0 अंश का मान 0 होता है। सॉल्व करेंगे पाई बाई 2, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0 से पाई बाई 3 तक की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स अपान 3 प्लस 4 साइन एक्स। अगर नीचे वाले टोटल को हम t मानेंगे तो 3 का अवकलन 0, 4 कांस्टेंट है, साइन एक्स को कॉस एक्स, t का dt बाई डी एक्स, इसको इधर भेजेंगे, 4 को नीचे लाएंगे, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बाई 4, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बाई 4 और ये बटे का t तो माना गया है ना। लिमिट अभी वैसे ही रख रहे हैं, चाहे आप चेंज कर दीजिए t के टर्म में, चाहे ऐसे रख दीजिए, लास्ट में जो मान आएगा उसको हम x के टर्म में रखेंगे, तब इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बटे का टी लॉग टी होता है। अब लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले टी की वैल्यू डालेंगे, क्या है 3 प्लस 4 साइन एक्स, तो हम यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, 3
प्लस 4 साइन एक्स। अब लिमिट डालेंगे, एक्स की जगह पर अपर लिमिट यानी π/3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो 1/4 log 3 प्लस 4 साइन, अपर लिमिट कितना है π/3 माइनस लॉग, लॉग पूरा ही लॉग साइन एक्स की जगह पर लोअर लिमिट कितना 0 डाल देना बस। ठीक, साइन π/3 यानी 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ गुणा कितना है 4 से और प्लस का 3, 2 दूनी 4, तो √3 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन 0 का मान 0, 4 से गुणा करेंगे 0, 4 को 3, 0 को 3 में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा लॉग के साथ, लॉग के साथ 3 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया log 3 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये log m माइनस log n बचा, ये क्या होता है log m बटा n, और बटे का 4 तो आगे पहले से ही था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर x dx, क्या समाकलन 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e होता है, -1 से 1, -1 से 1। ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एक बार अपर लिमिट x की जगह पर 1 और एक बार -1, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर -1, -1 है बटे में आ जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 में से आधा बटे का 2 यानी आधा, 2 में से आधा घटाएंगे 1.5 मतलब 3/2 का गुणा ये बटे का log 2 से करा देंगे। ठीक, इसके साथ गुणा होगा तो 3/2 log 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 0 से a तक की हमको इंटीग्रेशन करना है, किसका रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक फार्मूला ही होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, 0 से a तक। एक बार अपर लिमिट ए की एक्स की जगह पर a डालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक, x की जगह पर a एक बार डाल दीजिए माइनस, फिर x की जगह पर क्या डालना 0, ये भी 0, और ये भी साइन इनवर्स किसका मान 0 का मान 0 ही होता है, तो ये मान पूरा 0 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट, और यहाँ से स्क्वायर बाई ये कैंसिल आउट, कितना बचा 1, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है π/2 का, और आगे कितना है स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का π/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई, या ए स्क्वायर π/4। ठीक, ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 11, 0 से π/6 की वैल्यू चाहिए और हमको cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। cos 3x का sin 3x अपॉन 3 बाहर कर दिया, 0 से π/6 तक की मान चाहिए, तो अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है sin 3x, अपर लिमिट π/6 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, x की जगह पर 0 डालेंगे साइन 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, साइन π/2 यानी 90 अंश का मान 1 होता है, और ये साइन 0 का मान 0। ठीक, 1 माइनस 0 1 होता है, 1/3 से गुणा कराएंगे 1/3 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, -1 से √3 तक की वैल्यू चाहिए, 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, और 1 से √3 तक की वैल्यू चाहिए। एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट में देखो √3 डालेंगे, और लोअर लिमिट में x की जगह पर 1 डालेंगे। ठीक है, माइनस के साथ, और tan इनवर्स √3 किसका मान होता है 60 अंश यानी π/3, और 1 किसका होता है 45 अंश यानी सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12 एकन 12, 4 एकन 4, फिर बीच में माइनस माइनस, 3 एकन 3। ठीक, 4 पाई से 3 पाई घटाएंगे, 1 पाई बचेगा बटे का 12, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या है 0 से π/4 sec x dx, sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x होता है, ये log tan x tan x/2 प्लस π/4 होता है, ये भी बताया गया थीटा, दो होते हैं चाहे जो लिख दीजिए। तो एक बार x की जगह पर हम π/4 डालेंगे, और एक बार x की जगह पर हम जगह 0 डालेंगे, बीच में माइनस लगा करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो π/4 45 अंश का मान, sec 45 अंश का मान √2, tan 45 अंश का मान 1, और sec 0 का मान इनफाइनाइट, tan 0 का मान 0। ठीक, सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, log इनफाइनाइट जो होता है 0 होता है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा log √2 + 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, 3 से 5 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, अंश में 4 घटाएंगे 4 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अलग, हर को इसके साथ, हर को इसके साथ अलग अलग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक बार 4 के बटे में ये कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये -4 है। अच्छा ठीक, ये कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, 3 से 5, 3 से 5, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा, 1 dx, ठीक है, और ये dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला बन जाएगा, ये तो हमारा 1 dx x हो जाता है, और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 1 अपान 2a लॉग ए माइनस का, तो ऊपर माइनस एक्स माइनस है, नीचे एक्स प्लस से हो जाता है ना, तो 1 का x हो जाएगा, और ये तो 1 अपान 2a लॉग एक्स माइनस है अपान एक्स प्लस है, ए की जगह पे 2, 1 अपान 2 ए की जगह, आगे 4 से गुणा भी था, कांस्टेंट 4 से 4 खत्म। अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 3, यहाँ से अपर लिमिट कितना है 5, लोअर लिमिट कितना है 3, तो एक बार 5 रखेंगे माइनस और एक बार 3 रखेंगे, ठीक है, लॉग में। तो ये टोटल कितना बचा, ये ऊपर 3/7 लॉग, ये यहाँ से 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3, और 5 2 7, यहाँ से 3 में से 2 गया 1, 3 2 5, ठीक। लॉग एम माइनस लॉग एन बचेगा, तो लॉग एम बटा एन पलट देंगे, 5 ऊपर 1 नीचे गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लॉग, तीनों पची 15 और बटे 7 एकम 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 07 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और टी का डी टी बाई डी एक्स, इधर भेजा 2 नीचे ले आए, तो एक्स डी एक्स डी टी बाई 2, एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी बाई 2, यही किया गया है ना, और रूट का 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी, 07 इंटीग्रेशन अभी हम करेंगे, लिमिट बाद में डालेंगे, ठीक। अगर कभी भी रूट में रूट हटाना हो, टी को हमने बताया था क्या रखना है, कॉस थीटा, ठीक है। अगर रूट ना लगा होता है तो tan, लेकिन अगर रूट लगा है तो कॉस, तो टी इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, टी का डी टी कॉस 2 थीटा का -2 साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक। वैल्यू डालेंगे, ये डी टी की जगह पर माइनस का 2 बाहर कर दिया, साइन 2 थीटा डी थीटा, और रूट का 1 माइनस टी की जगह पर कॉस 2 थीटा, टी की जगह पर कॉस 2 थीटा, कॉस माइनस का तो साइन वाला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस गुणा करेंगे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और cos 2 थीटा प्लस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी cos वाला लग गया, माइनस माइनस खत्म, माइनस 1 खत्म, ठीक, +1 -1 +1 -1 खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के तो साइन बचेगा, cos स्क्वायर बाहर आएगा तो cos बचेगा, और ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक cos cos खत्म, 2 से इसका गुणा, साइन से साइन गुणा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बच गया। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होता है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फार्मूला 1 माइनस यहाँ से लगाया नहीं तो भैया अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर ले गए कॉस 2 थीटा होता है ना, उधर ले गए प्लस का हो गया, और 2 बटे में भेज दिया, कॉस इधर ले आए थे, अगर यहाँ प्लस लगाते तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला, या कॉस, सॉरी माफ कीजिए, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा का, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, प्लस के लिए कॉस, माइनस के लिए साइन, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होता है, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपान 2, अब हम वैल्यू डालेंगे, ठीक। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बात वो चीज देखें, ठीक, तो पहले माइनस से गुणा कराते हैं अंदर, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था थीटा माइनस हो गया, बटे का 2 आगे कर दिया, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा,
अरे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को हमने क्या माना था टी, तो ये बटेगा 2 रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स टी हो जाएगा और बटेगा 2 नीचे, ठीक, बटेगा 2 कॉस इनवर्स टी हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब आगे ये बटेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी को एक्स स्क्वायर माना गया था, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर डालेंगे। अब पुट करना है लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह पर 1 डालेंगे, एक्स की जगह पर 1 और फिर एक्स की जगह पर 0, एक्स की जगह पर 0, तो बटेगा 2 एक्स की जगह पर 1 डाला, एक्स की जगह पर 1 डाला, फिर माइनस माइनस, ये माइनस था माइनस, एक्स की जगह पर 0 डाला, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट के लिए, और एक्स की जगह पर 0 डाल दिया, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा और ये किसकी वैल्यू होती है 1, 0 अंश की वैल्यू होती है, ये भी काम खत्म। और ये बचा रूट का 1, फिर आगे यहाँ से कॉस इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, 90 अंश की। सॉल्व करेंगे, आगे 1/2 लिखा ही था, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचा कितना, पहली चीज ये कितना बचा 1 बचा था, रूट के बाहर आएगा 1 ही बचेगा, ठीक, ये 0 तो काम ही खत्म, तो पाई बाई 2 माइनस 1 बचा, 2 से गुणा करेंगे बटे वाले के, तो इसका इससे गुणा होगा पॉजिटिव है पाई बाई 4 हो जाएगा, और -1 से 1/2 का गुणा करेंगे माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये इसका आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 0 से 1 इंटीग्रेशन करना, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू tan थीटा रखेंगे, ठीक, तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। ये किसका फार्मूला था साइन 2 थीटा का, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन साइन निरस्त 2 आगे निकाल देंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पाई पार्ट्स यूज करेंगे, अभी लिमिट बाद में पुट कर देंगे वैल्यू निकाल करके, ठीक। ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन इंटू ब्रैकेट लगा करके पूरे का समाकलन, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है tan थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1, ये तो पूरा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, ठीक, तो ये क्या बचा tan थीटा tan थीटा, और ये किसका tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log सेक थीटा होता है। अब करेंगे क्या, अभी तो लिमिट पुट नहीं करेंगे, मतलब पुट कर दिए रख दिए, अभी x के रूप में वैल्यू डालेंगे तब थीटा, पहले वैल्यू पुट करते हैं तब लिमिट पुट करें। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इधर आएगा इनवर्स tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं x, tan थीटा की जगह पर x, माइनस को log सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू x है तो अंडर रूट सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी ना, log रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 से 1 थी, एक बार 1 रखेंगे x की जगह पर तो ये tan इनवर्स 1, ये 1, ये 1 का स्क्वायर, माइनस एक बार 0 रखेंगे, ये 0, यहाँ से 0, यहाँ पर 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 होता पाई बाई 4, ये तो काम ही खत्म, ये log रूट का 2, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये तो log 1 0 ही होता है। अब रूट को 2 को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, log m की पावर n बटे में आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें निकालना हमको 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू, इंटीग्रेट करना है dx अपान 1 प्लस 2 कॉस एक्स, ठीक। इसके दो मेथड हैं टोटल सॉल्व करने के, हमने बताया था विशिष्ट त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, ठीक, अनिश्चित समाकलन में, तो cos x को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अब 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 एकम 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
एक प्लस का, दो माइनस का, माइनस एक बचेगा। कॉस बटे में करेंगे क्या, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करेंगे। dx को cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करेंगे तो बटेगा cos sec स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। cos को cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग, यहाँ से प्लस वन माइनस वन बचेगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग। ठीक, ये तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 0 से पाई बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, यहाँ से 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टेन में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का था तो टेन भी माइनस, वन भी माइनस। ठीक, अब 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, रूट का स्क्वायर, रूट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे। टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और एक्स बाई टू का 1 बाई टू होगा, इधर चला गया तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और बटे का 2 उधर चला जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से 4 में से 1 गया 3, रूट का स्क्वायर, और ये टेन को हमने टी माना, बटेगा 2, हम ये 2 हमने आगे कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन टू ए प्लस का है तो प्लस का ऊपर, नीचे माइनस का, एक्स प्लस है अपन एक्स माइनस है। ठीक है, ए प्लस का है तो 1/2, ए की वैल्यू कितनी है √3, लॉग टी प्लस √3 अपन टी माइनस √3। अब क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 2 खत्म, 1/√3 लॉग टी की जगह पर टेन एक्स बाई टू रख देंगे और √3 अपॉन टेन एक्स बाई टू माइनस √3, 0 से पाई बाई टू ये हमको वैल्यू चाहिए। तो एक बार हम x की जगह पर पाई बाई टू रखेंगे और एक बार हम 0 रखेंगे। x की जगह पर पाई बाई टू रखेंगे तो बटे का 2 और ये 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बटे का √3 हमने बाहर ले लिया। 10 पाई बाई 4 1 होता है, 10 पाई बाई 4 1 होता है, और ये आपका 0 0, और यहाँ से √3 बाई √3 ये कैंसिल आउट, माइनस का क्या बचा 1। ठीक है, मॉड के बाहर आएगा तो +1 बचेगा, क्योंकि लॉग माइनस का होता नहीं, हमेशा प्लस का होता है। यहाँ से क्या बचा 1 प्लस √3 1 माइनस √3, हर का संयुग्मी से गुणा भाग, हर में माइनस चिन्ह था, प्लस से ऊपर नीचे गुणा भाग, ये होल यहाँ से 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 1 का √3 से √3 हो जाएगा, या फिर इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली कह सकते हैं। 1 का 1 से 1 हो जाएगा, √3 का √3 से 3 हो जाएगा, 1 का √3 से √3, √3 का 1 से √3, तो ऐड करेंगे 2 √3, ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी कह सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यहाँ से -2 बचेगा, यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 2 √3 माइनस अपॉन में माइनस का 2। ठीक है, और ये हमारा अंदर बटे का √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और यहाँ से अगर हम मॉड के बाहर लाएंगे तो ये पहली चीज 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ये कैंसिल आउट। ठीक, मॉड के बाहर आएगा तो प्लस, तो ये 1/√3 log 2 + √3, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 0 से 1/√3 की √2 की वैल्यू निकालें, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन करना है। ठीक, करना नहीं है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, x की जगह पर साइन थीटा मानेंगे, तो dx = हो जाएगा cos थीटा d थीटा। x बराबर 0 पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, किस थीटा का मान होता है 0 का होता है, तो थीटा का मान 0। 1/√2 है, x की वैल्यू 1/√2, यहाँ पर डालेंगे 1/√2, किसका होता है साइन 45 का होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा π/4, 45 मतलब π/4। ठीक है, तो लिमिट हमको मिल गई थीटा के टर्म में कितनी 0 और दूसरी π/4। ठीक है, देखते हैं
साइन इनवर्स एक्स की जगह पर साइन थीटा, एक्स की जगह पर साइन थीटा स्क्वायर लगा स्क्वायर, तो ये साइन साइन निरस्त हो जाएगा। dx की जगह पर cos थीटा डी थीटा, ऊपर क्या बचा थीटा और cos थीटा डी थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और पावर कितनी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पावर कितनी बची 3, एक cos से एक cos खत्म, दो cos बचे, बटे का cos सेक होता है, तो इंटीग्रेट में कितना बचा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये चीज हमने बताया था थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का समाकलन थीटा tan थीटा माइनस log सेक थीटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 16 जब हमने करवाया था वहां पर आया था। ठीक, और इसकी वैल्यू हम x में नहीं डालेंगे, आप चाहें तो x में डालिए तब लिमिट ये लगेगी। हम थीटा पर लिमिट निकालें 0 से π/4, अभी निकालें 0 पर थीटा का मान 0 और 1/√2 पर थीटा का मान π/4 आया। 0 से π/4 के बीच हमने वैल्यू निकालनी, निकाल लेते हैं। एक बार थीटा की जगह पर π/4 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 रख दिया, एक बार थीटा की जगह पर 0 0 0 रख दिया, तो ये π/4 tan π/4 1 होता है, ये π/4 ही होगा, sec π/4 √2 होता है, ये 0 0 sec 0 क्या होता है, sec 0 हमारा होता है इनफाइनाइट, sec 0 हमारा कितना होता है, sec 0 नहीं माफ कीजिए sec 0 1 होता है, ठीक, sec 90 होता है इनफाइनाइट। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अभी हमने सॉल्व किया, log √2 को हम 1/2 log 2 लिख सकते हैं, बाई रूट का मतलब पावर 1/2 बटे का 2 आगे आ जाता है log m की पावर से, log की प्रॉपर्टी से, आंसर हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, सेम वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है, 0 से π/4 साइन cos 2x अपॉन cosec 2x। ठीक, कुछ नहीं करना, cos 2x को हम थीटा t मान लेंगे, अवकलन करेंगे, साइन 2x dx की वैल्यू माइनस का dt/2 हो जाएगा, अरे cos 2x माइनस साइन 2x होता है, 2x का 2 हो जाएगा, t का dt/dx, इसको इंटरचेंज कर लिया गया। ठीक, यहाँ dx था, dx की वैल्यू कितनी हो गई, ये बटे का सेक है ना, बटे को cos क्या होता है साइन होता है, यहाँ से हमने cos को माना था, साइन 2x dx की वैल्यू क्या होगी -1/2 dt, और ये साइन ये क्या माना गया था t, साइन t का क्या होता है माइनस cos t, माइनस माइनस कैंसिल आउट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 के बीच। ठीक, t की वैल्यू हम डाल देंगे cos 2x। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट एक माइनस लोअर लिमिट, ये तो पूरा 0 हो जाएगा cos 0 की वैल्यू, और यहाँ पर 2 1 दो 2 दूनी 4 π/2 cos π/2 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और बाहर कितना बचा cos 0, यहाँ से cos, ये cos यहाँ पर कितना आया 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती ना, और बाहर कितना cos 1 बचा, cos 0 की वैल्यू 1, और ये बटे का 2, तो बटे का 2 1 माइनस cos 1 बचा, इसकी वैल्यू तो मिल नहीं सकती, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 0 से π/2 sin x sin 2x dx, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर x cos x dx हो गया, sin x को t मानेंगे, अवकलन cos x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, cos x dx की वैल्यू dt, और ये t का स्क्वायर 2 आगे कर दिया गया, t का स्क्वायर t³ हो जाएगा, t की वैल्यू sin x बाई t की जगह पर sin x डाल देंगे, 0 से π/2 हम वैल्यू निकालेंगे, अपर लिमिट एक बार x की जगह पर π/2 माइनस एक बार x की जगह पर 0, आगे 2/3, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन 0 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई 2/3 का 2/3 आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 0 से 1 x e⁻²x dx, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, और ब्रैकेट लगा करके पूरे का समाकलन। ठीक, लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए 0 से 1 तक, भाई लिमिट हमारी 0 से 1 है, ब्रैकेट लगा करके कर दी,
ई की पावर 2x क्या होता है? ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x अपान 2। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक चाहिए हमको मान, और बाकी ये 0 से 1 चाहिए। x का x सापेक्ष 1 होता है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपान 2। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा फिर से समाकलन हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू चाहे आप डाल दीजिए। अपर लिमिट एक बार x की जगह पर 1 डालना है, और एक बार इसमें लोअर लिमिट में 0 डालना है, तो 0। भाई ये 0 हो गया तो ये 0 से ही गुणा होकर के 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और अपान 2 पहले से ही अपान में था, लिमिट 0 से 1। यहाँ पर कितना आया? ई की स्क्वायर आया, किससे मल्टीप्लाई? बटे के 2 से, तो बटे का 2 स्क्वायर हो गया, और ये 2 दूनी 4 बटे का। अपर लिमिट ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 2 इंटू 0। सॉल्व करेंगे अब 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर, और ये ई की पावर 0 1 होता है। सॉल्व करेंगे, अंदर बटे का 4 से गुणा कराते हैं, तो ये बटे का 2 स्क्वायर, यहाँ बटे का 4 स्क्वायर से माइनस को गुणा कराना है, तो ये माइनस 1/4 ई की स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4। बटे के 2 से बटे का 4 घटाएंगे तो बटे का 4 बचेगा स्क्वायर, और प्लस का 4 एलसीएम लेंगे, स्क्वायर प्लस 1/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, ब्रैकेट लगा करके पूरे का समाकलन। 0 से 1 चाहिए। यहाँ पर इस ई की पावर 2x का होता है ई की पावर 2x अपान 2, 0 से 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर का 2x, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपान 2, 2 खत्म हो जाएगा। और इसका अभी हमने सॉल्व किया, इसका जो इंटीग्रेशन 0 से 1 होता है वो स्क्वायर बाई 4 होता है ना, स्क्वायर प्लस 1/4। और ये हमारा लिमिट रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर 1, एक बार 1, और फिर एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से बटेगा यहाँ से क्या है? स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से क्या है? अलग अलग कर दीजिए, स्क्वायर बटे 4 और 1/4। ठीक, 1/4 माइनस से मल्टीप्लाई, स्क्वायर बाई 2 से स्क्वायर बाई 4 घटाएंगे तो इस कितना बचेगा? स्क्वायर बाई 4, और अपान में कितना है? 4। एलसीएम 4 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी मानेंगे तो 1 का 0, ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और ये बटेगा टी। क्या होता है? लॉग टी। 0 से 1 चाहिए। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू हमने मानी 1 प्लस ए की पावर एक्स, वैल्यू डाल देंगे, नीचे डालना, ये लाइन कटी हुई, ई की पावर एक्स डाल दिया था ना तभी। टी की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस 1 डालना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार एक्स की जगह पर 1, और एक बार ई की पावर एक्स में जो एक्स लिखा उस पर 0 डालेंगे, लोअर लिमिट। तो ई की पावर 1 ई होता है प्लस 1, तो लॉग ई प्लस 1, और ई की पावर 0 होता है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा लॉग 2। ठीक, लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, और फिर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कॉस एक्स डी एक्स अपान रूट का साइन एक्स, 0 से π/2। क्या करेंगे? साइन एक्स को टी मानेंगे, अवकलन करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल, और ये नीचे रूट का टी बटे का रूट टी होता है 2√t। इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक? π/2, लेकिन टी के लिए ये लिमिट नहीं है, टी की ये एक्स की है, तो टी की जगह पर साइन एक्स डाल देंगे, तो 2 रूट साइन एक्स 0 से π/2। अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1, रूट का बाहर आएगा तो 1 ही बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 0 से पाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो है यही पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्रगुण, लेकिन
इस 25 नंबर में और प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लग गई है पहले से ही। क्या है? a से b fx से dx को हम लिख सकते हैं, जो भी लिमिट है उसको जोड़िए और x को इससे घटा दीजिए। लिमिट क्या है? a प्लस बी, ए और बी है ना, a प्लस बी से x घटा दीजिए, जो x ये लिखा है इसी को घटा दीजिए, यही है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लिमिट आपकी a से b ही रहेगी। हाँ, यहाँ पर लिमिट क्या है? 0 से पाई, 0 और पाई में को जोड़ेंगे पाई ही होगा। पाई से x घटाइए, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पाई को अलग, माइनस एक्स को अलग, तो 0 से पाई, पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये एक्स का माइनस एक्स के साथ इसका गुणा कर दिए, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये हमारा क्या था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई ही तो था, ये हमारा आई है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से ये हमारी वैल्यू किसकी? आई की। इधर आई आ जाएगा, 2i हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? cos x को t मानेंगे, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, t का dt बाई डी एक्स, डी एक्स इधर भेजेंगे माइनस इधर, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू थी? आई की, आई रख दिया गया। cos x टी स्क्वायर मान लिया गया, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, पाई कांस्टेंट बाहर, आई माइनस इधर गया प्लस 2i हो गया। टी स्क्वायर का क्या होता है? टी क्यूब अपॉन 3 होता है। ठीक, अभी लिमिट नहीं डालेंगे क्योंकि टी है और लिमिट किसका है? एक्स का है, एक्स का। ठीक है, टी की जगह पर कॉस एक्स डाल देंगे, कॉस क्यूब एक्स 0 से पाई, अब लिमिट, और 3 बाहर निकालेंगे, 2 3 6 हो जाएगा ना। तो माइनस का पाई बाई 6 अपर लिमिट, यानी एक बार पाई डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट एक बार 0 डालेंगे। कॉस पाई 180 का मान -1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, -1 का क्यूब -1 ही होता है, और ये 1 का क्यूब 1, -1 -2 का इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, पाई बाई 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ये एक्सरसाइज जो हमारी 16.1 या फिर हम कह सकते हैं 14.1 है, वो एंड हो रही है। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग प्रगुण पढ़ेंगे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और 1 शॉट में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे हो नहीं पाएगा, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।